Hello friends, welcome back in Only Physics classes. Today I am going to start new lesson of class 10th. तो आज हम लोग क्लास 10th का एक नया सा लेसन जानेंगे जिस लेसन का नेम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग क्लास 10th में एक बहुत सा प्यारा सा और बहुत एक सुंदर सा टॉपिक एक लेसन पढ़ने वाले हैं जिस लेसन का नेम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का नेम तो श्योर सुना ही होगा। बहुत से पर्सन ऐसे बोलते हैं, देखिएगा अगर मॉल में जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है। अगर मान लीजिए कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं टिकट लेने तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है। दैट मीन्स हम लोग के लाइफ में अप्रोक्सीमेटली, अगर हम मान लीजिए फ़ोन से आप मैसेज कर रहे हैं तो उसमें भी बैटरी है। बैटरी इलेक्ट्रिसिटी देता है जिसके वजह से हम लोग जो है फ़ोन को यूज कर पाते हैं, नहीं तो एक भी मैसेज नहीं भेज पाएंगे। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आवर लाइफ एक्टिविटी विल बी वेरी स्लो। मेरा लाइफ का जो भी एक्टिविटी है वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना रहा तो ज़रा आप सोच के देखिए कि मेरे लाइफ की एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मेरे लाइफ का जो भी एक्टिविटी है, जैसे आपको मैसेज भेजना है, पैसों का ट्रांसैक्शन करना है बैंक में, या जो भी वर्क करना है, या मान लीजिए कि आजकल देखिए स्कूल में पैसे जो है कुछ जो है जमा हो रहे हैं, फी जमा हो रहा है, वहाँ भी सिस्टम से जमा हो रहा है, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज है। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपका जो काम 10 सेकंड में हो रहा है, 5 सेकंड में हो रहा है, वो काम आपको काफ़ी लंबे समय तक, मे बी 2 या 3 दिन या 4 दिन में भी पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे लाइफ के लिए, तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो सबसे मेरा एक लेसन है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मेरे क्लास 10th का एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है जो बहुत इसेंशियल है। आइए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो अगर जब इलेक्ट्रिसिटी मेरे लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फिजिक्स का एक पार्ट है, ये एक फिजिक्स का एक ब्रांच है। तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we are study only about charge। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग केवल चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं और कुछ नहीं स्टडी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी इज द branch of physics in which we are study about only charges। इलेक्ट्रिसिटी जो है फिजिक्स का, जैसे आप पढ़े होंगे 9th क्लास में भी पढ़े हैं, साइंस का मेरा 3 बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बायो का भी हिस्सा नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर केमिस्ट्री का भी हिस्सा नहीं है, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है। तो वही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का एक ये ऐसा हिस्सा है इन विच, जिसके अंदर वी आर स्टडी ओनली अबाउट चार्जेस, जिसके अंदर हम लोग केवल चार्ज के ही बारे में पढ़ते हैं। तब आता है, इसके बाद आपको आता है काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का 2 ही ब्रांच है। एक ब्रांच को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड ब्रांच को हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में चार्ज के बारे में पढ़ते हैं
इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बहुत से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है +2 लेवल पे, लेकिन इस लेवल पे हमको केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही स्टडी करना है। हमको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट थोड़ा सा आइए हम इसके बारे में आपको बता ही दे रहे हैं। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग केवल वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट में रहता है। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी वैसा इलेक्ट्रिसिटी है जिसके अंदर हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज भी या तो रुका हुआ रह सकता है, नहीं तो पूरा दौड़ते रहेगा, बहुत हाई स्पीड से, लाइट के स्पीड से चलता है। जितना सूरज की रोशनी, स्पीड ऑफ लाइट, जितना लाइट स्पीड से चलता है उतना स्पीड से चलता है अगर चार्ज। तो काफ़ी चार्ज जब चलने लगता है तो चलते हुए चार्ज के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और जिसमें चार्ज रुका रहे तो उस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखिएगा कि एक कागज, एक कोई कॉम्ब है, उससे अगर बाल को जो है ड्राई, सूखे हुए बाल को अगर आप कॉम्ब कर दीजिएगा और छोटे छोटे कागज के टुकड़े के ऊपर जब उसको लेके जाएंगे तो उसमें अट्रैक्ट हो जाता है। तो अट्रैक्ट होता है तो कॉम्ब में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, और कॉम्ब में जो चार्ज आता है वह रेस्ट चार्ज रहता है, मतलब रुका हुआ रहता है, स्टैटिक रहता है। तो जब हम रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको स्टैटिक बोलते हैं। लेकिन वही मान लीजिए कि आप देखते हैं करंट जैसे चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि बल्ब जो है जला हुआ है, या मान लीजिए कि शहर में करंट जो आ रहा है, जैसे आप मॉनिटर का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह चला रहे हैं, लैपटॉप वगैरह, तो उसमें जो करंट है वो चार्ज की वजह से है, और वो चार्ज रुका हुआ नहीं है, रन कर रहा है, चल रहा है। तो आइए अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो स्टैटिक लिखा जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द branch of electricity in which we are study about only static electricity is the branch of electricity in which we are study about only रेस्ट चार्ज। रेस्ट मतलब होता है रुका हुआ। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग केवल रेस्ट चार्जेज के बारे में पढ़ते हैं और रुके हुए चार्जेज के बारे में पढ़ते हैं। और ठीक इसी चीज को यहाँ पे सेकंड नंबर करंट का अगर आपको देना हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन, तो इसको इरेज कर लीजिए और नंबर सेकंड डालिए और यहाँ पे करंट लिख दीजिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी आर स्टडी अबाउट ओनली मूविंग चार्जेज। तो अगर हम लोग मूविंग चार्जेज के बारे में जिस इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी में आपको अभी बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने बोला कि स्टैटिक में रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, फिर करंट में बोला मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो बार बार जो हम चार्ज शब्द का यूज कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज, बार बार हम आपको चार्ज के बारे में ही बोले जा रहे हैं। तो सबसे क्वेश्चन ये एराइज होता है, व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज क्या है? तो आइए अब हम लोग चार्ज के बारे में जानते हैं। तो अगर आपसे एकदम ये क्वेश्चन एराइज करने के लायक ही है कि चार्ज है क्या, तो अब हम चार्ज के बारे में आइए देखते हैं। तो सपोज करो कि अगर कोई भी आप ये चीज श्योर पढ़े होंगे कि एवरीथिंग विच इज मेड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज नोन एज एटम। हर एक चीज छोटे छोटे पार्ट से बना है जिसको एटम कहा जाता है।
तो ये बहुत छोटा छोटा इसमें पार्ट होगा। अब इसमें से एक छोटे पार्ट को इसको ले लेंगे और थोड़ा इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, जूम करके देखेंगे तो ये रहा मेरा एटम। और एटम के इनसाइड में आप पढ़े होंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन और बीच में प्रोटॉन रहता है सेंटर पे। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E, प्रोटॉन का सिंबल है P। तो इलेक्ट्रॉन के एक ऐसा कुछ कैरेक्टर है और प्रोटॉन का भी कुछ एक ऐसा कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर का जो स्ट्रेंथ है, जो वैल्यू है, वो इक्वल होता है। और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ऐसा कैरेक्टर होता है, वह कैरेक्टर का जो वैल्यू होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसको मापने का जो यूनिट है कूलम्ब C कहते हैं, तो C लिख लेंगे, यूनिट है भी इसके बारे में हम बताएंगे। और ये प्रोटॉन है, इसके ऊपर भी एक कैरेक्टर होता है और उस कैरेक्टर का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। बट ये कैरेक्टर जिस टाइप का होता है, ठीक उसके रिवर्स टाइप का कैरेक्टर ये होता है। तो अगर मानते हैं कि हम +5 दिया है, पूछा जब +5 का रिवर्स क्या होगा, तो आप यूं बोलिएगा -5। तो उसी तरह से ये जो कैरेक्टर है, ठीक इस कैरेक्टर का एक रिवर्स कैरेक्टर ये है। तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। तो इसी कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं चार्ज। अब ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को मिला है, गॉड गिफ्टेड है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ साथ ही ये रहता है, कभी भी इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो जो साथ साथ रहता है उसको बोलते हैं इनहेरेंट, और जो दिखाई नहीं देता है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक। तो ये जो कैरेक्टर है दिखाई भी नहीं देता है और इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा रहता भी है। तो वही हम लिखेंगे द इनहेरेंट एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इनहेरेंट का मतलब है कि एकदम उसके साथ साथ रहने वाला, और इंट्रिंसिक का मतलब होता है गॉड गिफ्टेड, ईश्वर इसमें डाले हुए हैं ये प्रॉपर्टी, हम लोग नहीं डाले हुए। तो लिखेंगे द इनहेरेंट एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नोन एज चार्ज। तो चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है, एक नेचर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ में ही रहता है, दिखाई नहीं देता है। इसी प्रॉपर्टी को चार्ज बोला जाता है। चार्ज को जो मापने का स्टैंडर्ड यूनिट है वह होता है कूलम्ब, और कूलम्ब का एसआई यूनिट होता है, कूलम्ब का सिंबल होता है C। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखा जाएगा द इनहेरेंट एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। द इनहेरेंट एंड इंट्रिंसिक, इनहेरेंट मतलब कभी दिखाई नहीं देगा, इंट्रिंसिक मतलब ईश्वर से गॉड गिफ्टेड है। द इनहेरेंट एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऐसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नोन एज चार्ज। अब लिखेंगे द सिंबल ऑफ चार्ज इज C। जो सिंबल होता है चार्ज का, सिंबल जो चार्ज का होता है वो कैपिटल Q या स्मॉल q लिखा जाता है। जो सिंबल होता है चार्ज का वो कैपिटल Q या स्मॉल q होता है। और इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज होता है आपको कूलम्ब। कूलम्ब होता है और शॉर्ट में इसको C लिखा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसके अंदर केवल हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जिसमें चार्ज रेस्ट में रहता है, उसके बारे में पढ़ते हैं।
करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जिसमें चार्ज मोशन में रहता है। फिर चार्ज क्या है, तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक इनहेरेंट और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज का सिंबल जो है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू लिखा जाता है और इसका एसआई यूनिट सी होता है। अब यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन ये एराइज हो जाता है। फिर चार्ज जो है दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। हम लोग लिखेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। नंबर ए को बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज और नंबर बी को बोला जाता है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से और निगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। कोई कोई इसको रिप्रेजेंट करता है पी से, प्लस पी से और माइनस ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस दोनों चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, आइए बस थोड़ा सा 2 मिनट्स का है, इसके बारे में थोड़ा देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ देता है या ऐसे भी आ जाएगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है और यहाँ भी प्लस है और मानते हैं कि प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, तो ये चार्ज इस पे बाहर की तरफ इधर फोर्स लगाएगा, बोलेगा तुम उधर जाओ। ये जो चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाएगा, बोलेगा तुम इधर आओ। तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, ये उसको उधर फोर्स लगाएगा, ये इसको फोर्स लगाएगा। अगर माइनस क्यू है तभी भी इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये इसको इधर लगाएगा, तभी भी ये रिपल्सन होगा। लेकिन प्लस और माइनस चार्ज आ जाए यहाँ पे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। या माइनस और प्लस भी आ जाए, ऐसे भी आ जाए, तो फिर अट्रैक्शन होगा। तो अगर ये सेम चार्ज है, मतलब लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और तो ये लाइक चार्जेज जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अनलाइक जो चार्ज है माइनस और प्लस है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही दो प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे हम जो निगेटिव चार्जेज लिखे हैं, तो निगेटिव चार्जेज का सिंबल थोड़ा यहाँ पे लिखा जाए, माइनस लिखते हैं, या फिर हम लोग इसको जो है लिखते हैं माइनस, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी लिखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है। तो लिखेंगे ऐसे, देयर आर, आंसर में लिखिएगा देयर आर सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज आर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। चार्ज की दो प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 है लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस चार्ज पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर। नंबर सेकेंड प्रॉपर्टी ये है ऑन लाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ऑन लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू, या प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर ये इसको अपने तरफ, ये इसको अपने तरफ, ये इसको अपने तरफ। तो ऑन लाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे अट्रैक्ट लिख दीजिए। और यहाँ पे लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो यहाँ पे रिपेल लिख लेंगे। तो इस तरह से चार्ज की दो प्रॉपर्टी होती है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर एंड ऑन लाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो यहीं पे मेरा ये वीडियो
ख़त्म होता है, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपको और भी अच्छे न्यू टॉपिक मिलेगा। आपका मोटिवेशन और आपका लाइक ही मेरा एक स्ट्रांगनेस जो है एक फीलिंग देता है, जिसकी वजह से और थोड़ा वीडियो को बेहतर तरीके से बनाने में एंजॉय होता है। सो थैंक यू।